दोस्तों, आखिर क्यों ऐसा है कि चाह कर भी जो सरकार है वो चेयरपर्सन की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। तो पहले तो हम लोग को ये जानना है कि ये जेपीएससी अध्यक्ष की बात हो रही है, कोई ऐसा वैसा पोस्ट नहीं है कि किसी को भी आप बना सकते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट पूरा अपना प्लान बना के रखी थी कि एल खियांगटे सर जो कि मुख्य सचिव रहे हैं और 31 अक्टूबर को रिटायर करने वाले हैं, इन्हीं को जो है बनाना है और पूरे सरकार इसी अपने इंटेंशन से चल रही थी। लेकिन फिर खियांगटे सर जो कि अपनी फैमिली से काफ़ी टाइम से दूर हैं और ड्यू टू पर्सनल रीजन सर जो है अब चेयरपर्सन नहीं बन रहे हैं और यही जो है वो मैटर फंस गया, क्योंकि सरकार जो है इन्हीं को टारगेट करके रखी थी कि जो है इन्हीं को बनाना है जेपीएससी का अध्यक्ष। लेकिन फिर वो बात हुई कि सर काफ़ी टाइम से जो है मिजोरम के रहने वाले हैं और काफ़ी टाइम से मतलब बाहर ये काम कर रहे हैं, तो अब ड्यू टू पर्सनल रीजन इनको ये जो है मतलब अब्रॉड चले गए हैं। अब फिर आते हैं मेंबर्स पे। जैसे पास्ट में भी हुआ है कि मेंबर्स को जो है अस्थायी रूप से मतलब बनाया गया है। तो आप जानते ही हैं कि जो नीलिमा मैडम है जो कि अध्यक्ष रही हैं, उनका जो है मेंबर्स के साथ पटा नहीं और राज्यपाल से जो है मेंबर्स का कंप्लेन हो चुका है। ठीक है। तो फिर मैटर यहाँ फंस रहा है कि जिनके बारे में कंप्लेन किया गया है उनको कैसे अध्यक्ष बनाया जाए। फिर ये भी सुनने में आया कि तीनों मेंबर्स में भी हम बनेंगे तो हम बनेंगे, वो भी एक मैटर चल रहा है। ठीक है। ये सारी बातें जो है सीनियर से और जो है जो लोग जेपीएससी का मतलब अच्छी जानकारी रखते हैं उनसे मतलब मालूम चला है। अब आते हैं तीसरे मैटर पे कि जैसे आर के मलिक सर का भी नाम चल रहा था, अजय कुमार लकड़ा सर का भी नाम चल रहा है। तो ये लोग का जो रिटायरमेंट है ये है जनवरी 2025 में। ठीक है। और एक दो ऑफिसर्स हैं जिनका रिटायरमेंट जो है जनवरी 2025 में है। अब सरकार जो है ना इसी चक्रव्यूह में फंस गई है कि मतलब कैसे किसको नियुक्त किया जाए, है ना। लेकिन इसमें पिसा कौन रहे हैं, कौन सफ़र कर रहे हैं, जो 31 जुलाई को देख लिए कि रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। 11 to 13 जेपीएससी मेंस के जो अभ्यर्थी हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा। कोई दूसरा काम कर नहीं पा रहे, कोई दूसरा चीज़ सोच नहीं पा रहे, है ना। उसके बाद सीडीपीओ के अभ्यर्थी जिनका मेंस का रिजल्ट मतलब उनका भी आने को है। फिर जो एग्ज़ाम होने वाला है चाहे वो फॉरेस्ट सर्विसेज का हो या 14 जेपीएससी हो, वो भी ताक में है कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो और जो पुराना वैकेंसी है वो क्लियर होगा, क्योंकि ये बिहार तो है नहीं कि साथ ही साथ वैकेंसी आएगी। एक वैकेंसी मतलब कंप्लीट होता है तभी नई वैकेंसी आती है और इस वजह से पूरा मैटर जो है वो फंसा हुआ है। अब क्या ही बोला जाए इसमें, आप क्या ही बोल सकते हैं, है ना। अब 24 को कैबिनेट है, उसका भी चांस कम ही लग रहा है। 24 को जो कैबिनेट है उसमें भी जो न्यूज़ मिल रहा है कि कोई वैसा एक पर्टिकुलर नाम जो है फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, वो भी एक टेंशन का स्ट्रेस का ही जो है विषय है यार। लेकिन मैटर यही है, इसी चक्कर में जो है अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलमोस्ट श्योर थी कि खियांगटे साहब रिटायर होंगे और इन्हीं को बना देना है। न्यूज़पेपर में भी आया, लेकिन आपने देखा ही कि फिर जो है ऐसा नहीं हो पाया। मेंबर्स का हम आपको बता ही दिए कि कंप्लेन हुआ है, तो फिर वो एक ऑब्स्टेकल हो रहा है। और 3-4 ऑफिसर हैं जिनका गवर्नमेंट से अच्छा रिलेशन है, तो उनका रिटायरमेंट जो है वो जनवरी के लास्ट में है। बाकी देखिए एक बात और कहना चाहेंगे कि फ्रस्ट्रेट होने से काम नहीं चलेगा यारो, ठीक है ना। फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि देखिए इनको अपॉइंटमेंट तो करना ही करना है। अब 24 दिसंबर को नहीं होगा तो फिर जनवरी में होगा। ठीक है। क्या कीजिएगा, ऐसा कुछ हो ही रहा तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने से काम नहीं चलेगा और खुद को समझाना है कि जब इतना टाइम वेट किए तो 2 हफ्ता और 3 हफ्ता और, लेकिन जनवरी में होगा ही होगा। और अपनी जो है पढ़ाई करनी है, अपनी जो है तैयारी करनी है और ये सोचना है कि इंटरव्यू में 40 भी मिलता है, 70 भी मिलता है, 60 भी मिलता है,
50 भी मिलता है। ठीक है, अपने आप को डाइवर्ट करना है। जो 11 to 13 जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं या सीडीपीओ के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ने समझने को हैं। क्योंकि फ्रस्ट्रेट होने से काम खराब होगा, स्ट्रेस बनेगा, नींद नहीं आएगी, अनसर्टेनिटी, निगेटिविटी, मतलब होता है ना, राई का पहाड़ हो जाएगा। और ये चीज़ हम लोग के हाथ में नहीं है। जेपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो हम लोग के हाथ में नहीं है। और आपको बता ही दिए कि क्या क्या समस्या चल रही है ना। और गवर्नमेंट चाह के भी अभी कुछ कर नहीं पा रही है। तो इसीलिए खुद को समझाना है कि नहीं, ये 24 दिसंबर वाले से ज़्यादा उम्मीद लगा के नहीं रखना है और सोचना है कि नहीं, अब ये मैटर जो है न्यू ईयर में जा रहा है, लेकिन फटाफट होगा। और उसके बाद अलग अलग टॉपिक जो है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे वो झारखंड का हो, उन सब चीज़ों को फॉलो करना है यारों। इतना सारा तो चीज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।